देखिए, जब भी हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो लोग हमें बहुत ज़्यादा ट्रोल करने लगते हैं। हमें तो ऐसी भी उपमा देते हैं, बाबा रामदेव है, ये बहुत ज़्यादा हेल्थ का ख्याल रखता है, ये 100 साल तक जिएगा, इसे ऐसा जीना है, उसे जीना है। लेकिन देखिए, लोगों को नाम रखना उनकी आदत होती है। मुझे खुद के घर से भी ट्रोल करते हैं कि तू क्या बाबा रामदेव बन गया है क्या, इतना क्या करता है, इतना क्यों डाइट फॉलो करता है, इतना क्यों बाहर की चीज़ें क्यों नहीं खाता है, ऐसे मुझे ट्रोल करते हैं। लेकिन मैं उनको बताता हूँ, देखिए भाई, आप साल में से 4 बार बीमार पड़ते हो, मैं एक बार भी नहीं पड़ता हूँ। अगर मैं गलती से बीमार हो भी गया कुछ मेरी लापरवाही की वजह से, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 4 दिन के भीतर में पूरा रिकवर हो जाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अगर होगा तो सर्दी के अलावा मुझे कुछ होता नहीं है, ना मुझे बुखार आएगा, ना कुछ और होगा। मुझे तो ये तक याद नहीं कि मुझे लास्ट टाइम सर्दी के अलावा मुझे कुछ ऐसे टाइफाइड ये वो जो होते हैं ना, दूसरी बीमारियाँ, वो हुई भी कब थी, मुझे ये भी याद नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ी सी डाइट फॉलो करता हूँ और थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ, थोड़ा थोड़ा इसके भीतर ही करता हूँ। बाहर की चीज़ें एक लाइटली एक आधी बार अगर बहुत ज़्यादा मन हो रहा है तो उसे रोकता नहीं हूँ, थोड़ा सा खा लेता हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ, थोड़ा सा। बहुत से लोग क्या होते हैं कि मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। मन पर कंट्रोल करने के लिए क्या करना है कि थोड़ा सा उस चीज़ खा लो, मन को रोकना नहीं, थोड़ा सा खाओ। बहुत से लोग क्या होते हैं, अगर मन में आ गया कि मुझे आज पिज़्ज़ा खाना है, चले गए, लार्ज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, स्मॉल नहीं किया, लार्ज किया, पूरा गटक लिया अकेले। ऐसा नहीं करना है। हाँ, दोस्तों को लेके जाओ साथ में, 4 जन मिलके एक खा लो। लार्ज खाना है तो लार्ज ही खाओ, लेकिन 4 जन मिलके एक खा लो, आपका डाइट भी फॉलो हो जाएगा, मन भी शांत हो जाएगा। देखिए, हमें फील तब तक ही आता है 1 या 2 बाइट तक, करेक्ट। 1 या 2 बाइट ही हमें फील आता है, उसके बाद में जो हमें सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए खाना होता है। तो आप उसी उन्हीं बाइट को बारीक करके खाइए, चबा चबा कर खाइए, उसे फील लेते हुए खाइए। जैसे हम चाय की चुस्की लेते हैं थोड़ी थोड़ी, वैसे देखिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और आप धीरे धीरे करते हुए इन सब चीज़ों को छोड़ने में लग जाओगे। तो और भी हम धीरे धीरे इनके आगे चल के बातें करने वाले हैं। तो चलिए, आज है हमारा डे 2 2020 योगा चैलेंज का, जिसमें हम योगा सीखने वाले हैं और मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट के भीतर मैं आपको 1 से 2 आसना सिखाऊंगा, उसी का आपको फॉलो करना है और प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलिए, कुछ वार्म अप बताऊंगा, 3 वार्म अप और 3 योगासन आपके बॉडी पॉस्चर के लिए, आपके लेग की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये आसन होने वाले। ओके, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करेगी। और ये जो आसन मैं बताने वाला हूँ, ये बेस है, सभी आसनों का बेस होता है। जो भी आप योगासन करने जाते हो, तो इस आसन से आपको शुरुआत करना है। ओके, तो चलिए, फर्स्ट मैं आपको कुछ वार्म अप बताऊंगा। तो वार्म अप में आपको क्या करना है, बॉडी के कोई भी पार्ट को हलचल करना है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं जो बता रहा हूँ वो करिए। ओके, चलिए, हर एक दिन हम अलग वार्म अप करेंगे, हर एक दिन हम अलग योगासन सीखेंगे। मैं आपको इजी से लेकर हार्ड तक इसमें सिखाने वाला हूँ और ये आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेलविशर पवन राजपूत। तो आज हमारा डे 2 2020 योगा चैलेंज का। तो चलिए, फर्स्ट में करेंगे हम वार्म अप। तो चलिए, वॉकिंग करना है। बहुत बार क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत तरह से लेजी हो चुकी होती है, हमें उठने में दिक्कत आती है, कोई काम करने में बहुत ज़्यादा लेजी फील होता है। तो ये एक्टिविटी कर लेना है, ऐसे चलते रहना। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे ऐसे चलिए और धीरे धीरे एक्टिव करिए बॉडी को, ऐसे एक्टिव। देन स्पीड को धीरे 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 करते हुए इम्प्रूव करना है, इस प्रकार से। और ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है, 1-2 मिनट तक यह कर लेना है। वेरी गुड, वेरी गुड। इस प्रकार से धीरे धीरे रुकना है, ऐसे चलते रहना है आपको। रिलैक्स, सांसों को नॉर्मल कर लेना है। क्या होता है कि हम जब स्टार्टिंग में करते हैं हमारी सांस फूलने लगती है, तो उसे कंट्रोल करना है। मैं आपको प्राणायाम की टेक्निक भी बताऊंगा, उससे आपकी सांसों को कंट्रोल करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। चलिए, नेक्स्ट 1 2। अब इसमें क्या करना है, जो हाथ ऊपर जा रहा है वही पैर को ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार से, लेफ्ट राइट। अभी जिनको जंप नहीं करते आती है वो इस प्रकार से करेंगे। नींद का प्रॉब्लम है, हाथों का कोई प्रॉब्लम है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे। अभी स्पीड को बढ़ाना है, इस प्रकार से।
ये इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप अगर इसे करते रहोगे तो आपको पता चलेगा। इसके आपको 20-20 के 3 रेपिटेशन करने, ओके। यानी कि आपको 60 टाइम ये करना है। अगर आप वेट लॉस करने के लिए कर रहे हो तो आपकी बॉडी पे जहाँ तक आपको सांस फूल नहीं रही है वहाँ तक आपको ये करना है, ओके। चलिए अभी थोड़ा स्पीड से करके दिखाता हूँ, इस प्रकार से। देखिए इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है और मज़ा भी आता है इसके लिए, एकदम बढ़िया। रिलैक्स। जब भी आप स्लो करते हो तो सांसों के साथ में करने का प्रयास करो। नेक्स्ट वन करेंगे। अभी इसमें क्या होता है, बहुत से लोगों को जंप नहीं करते आती, तो उनको जंप नहीं करते आती, उनको क्या करना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से ओनली, ओके। इस प्रकार से करते रहिए। अगर इस प्रकार से भी नहीं कर पा रहे हो, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ओके। नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से करो, ओके। नहीं हो रहा है कुछ आपसे, तो नी प्रॉब्लम है, कुछ अदर प्रॉब्लम भी होते, या फिर बहुत से लोग खड़े नहीं हो पाते, तो इस प्रकार से करें। जो लोग जंप कर पाते उनके लिए दोनों पैरों को मिला लेना है, इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, और स्पीड से धीरे धीरे रुक जाना है। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ब्रीदिंग नॉर्मल। बहुत से लोग क्या होता है, इसके वजह से 10 या 15 ही कर पाते हैं, तो धीरे धीरे आपको पुश करना है, खुद को बढ़ना है आगे, ओके। कोई भी चीज़ आपसे एकदम से नहीं होगी, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ना है। एकदम से आपको कोई भी चीज़ नहीं करना। इसके भी आप 20-20 के 3 रेपिटेशन कर सकते हो, या फिर धीरे धीरे से बढ़ाना है। ये वेट लॉस करने में, आपके स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और हर एक टाइम पे 30 से 20 सेकंड का ब्रेक लेना है भीतर। जब भी आपका ये आवर्धन पूरा हो जाए, जब भी आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाए, 20 से 30 सेकंड का या फिर 1 मिनट का ब्रेक लेना है, ओके। चलिए नेक्स्ट वन। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बॉडी के अलाइनमेंट के लिए बहुत सही होगा। क्या होता है, आजकल बहुत से लोगों को पोस्चर का प्रॉब्लम हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसे ठीक करने के लिए हमें सिंपल वे क्या है, तो सिंपल वे क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। समस्थिति, इसे समस्थिति कहते हैं। आपकी बॉडी की एक लाइन में आ जाना है, इसे समस्थिति कहते हैं। तो अभी इसे क्या करना है, फर्स्ट में देख लीजिए, सामने से दोनों पैरों को मिला लेना है इस प्रकार से, ओके। शोल्डर को रोल करना है, देन शोल्डर ब्लेड जो हमारे पीछे टच होनी चाहिए, दोनों हाथ नीचे, इस प्रकार से, गर्दन सामने, ओके। साइड से देख लीजिए, इस प्रकार से। बटक्स टाइट, नी कैप ऊपर की तरफ, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, लेकिन एब्डोमेन सॉफ्ट रहेगा और नजर सामने। स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। बटक्स को पूरी तरह से टाइट करना है। बहुत से लोग बटक्स ढीले छोड़ते हैं। अगर आप ये करोगे, आपका जो भी पॉस्चर ऐसा हुआ है, लूज हुआ है, शोल्डर आगे आ गए, 100% गारंटी दे रहा हूँ, 1 महीने के भीतर आपके शोल्डर ठीक हो जाएंगे। आपको जो फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है, 1 महीने के भीतर गायब हो जाएगा। आज की डेट क्या है और 1 महीने के बाद की जो डेट होगी उसमें, लेकिन हर दिन आपको 5 मिनट तक ऐसे खड़े रहना है, दोनों पैर मिलाकर, बटक्स टाइट, नी कैप ऊपर की तरफ, दोनों पैरों में इक्वली बैलेंस आना चाहिए, एक पे ज़्यादा और एक पे कम ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो दोनों पैरों में इतना ही डिस्टेंस लेना, ज़्यादा नहीं। देन हो सके तो फिर वॉल का सपोर्ट लेकर भी आप इस प्रकार से खड़े हो सकते हो। पता चल जाएगा आपके बटक्स और बैक अच्छे से टच हुए हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट करेंगे आप ताड़ासन। ताड़ासन ये हमारे सभी आसनों का बेस है। ये आसन हमें करना ही होता है जब भी हम स्टैंडिंग पोजेस करते हैं, जब भी हम योगा सीखते हैं, तभी ये ताड़ासन हमारे बेस की तरह काम करता है। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों पैरों को मिला लेना है। अगर आपको नहीं आ रहा है बैलेंस करना, दोनों पैरों में डिस्टेंस ले लीजिए, 4 से 5 इंच का, ज़्यादा नहीं लेना है। दोनों पैरों को मिला लेना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है इस प्रकार से, और पाम को टर्न करना है। आप बहुत से लोग ऐसे खींचेंगे तो स्ट्रेच ही नहीं आएगा, लेकिन पाम को टर्न करोगे तो सर के ऊपर रख देना है, एक्सहेल करना है पूरी तरह से। आप इनहेल करते, हील्स और दोनों हाथों को ऊपर उठाना है,
नजर एक सामने कहीं पर भी केंद्र बिंदु के ऊपर केंद्रित कर देना है। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, दोनों हाथों को कानों के पीछे लेकर जाना है, पूरी तरह से ऊपर की तरफ खींचेंगे बॉडी को, बैलेंस बनाने का प्रयास। स्लो सॉफ्ट इनहेलेशन, स्लो सॉफ्ट एक्सहेलेशन, नजर सामने, देन रिलैक्स। इसे आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 1.5 मिनट तक आप इसे कर सकते हो। वॉल के सपोर्ट से भी आप इसे कर सकते हो। वॉल को इस प्रकार से टच हो जाना है, दोनों हाथ सर के ऊपर, फिर इनहेल करते हुए हील्स को और हाथों को ऊपर उठाना है इस प्रकार से। बटक्स वॉल को टच, पूरी तरह से बटक्स वॉल को टच, बैक वॉल को टच होनी चाहिए, नजर सामने। इस प्रकार से हमें वॉल के सहारे से भी इसे कर सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट वे में अगर आप इसी में थोड़ा सा स्ट्रेच इस प्रकार से करोगे, इस प्रकार से करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। ठीक है। जब भी आपको ऑफिस में कहीं पर भी बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, तो ये ताड़ासन आप कर सकते हो। इससे आपकी बॉडी के जो भी स्पाइन के वर्टिब्राज है अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी, पूरी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा फील होगा। चलिए, दोनों पैरों डिस्टेंस 3.5 फीट, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग इसे और भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरी हाइट को 3.5 फीट बहुत अच्छे से फिट होता है, तो मैं इतना ही लेता हूँ। ओके, ये हो गया नॉर्मल तरीके से इसे। अभी इसे थोड़ा सा एडवांस तरीके से हम किस प्रकार जाएंगे। दोनों हाथ सामने लेकर आना इस प्रकार से, इनहेल, एक्सहेल करते हुए नी को बेंड करेंगे, देन जंप। अब इसमें मुझे पता है कि जंप करते मुझे इतना ही डिस्टेंस लेना है, तो मैंने जंप किया और इतना डिस्टेंस मेरा आ गया। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं आता है, तो जंप करना है और उसके बाद में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है खुद को। ओके, लेकिन आपको अगर बैक का और नी का प्रॉब्लम है तो जंप अवॉइड करना है। चलिए, अभी कर रहे हैं हम त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में दोनों हाथ कमर के ऊपर, राइट लेग को राइट साइड में घुमा लेना है। ओके, बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं कि ऐसे उठा लिया और रख दिया। इसमें क्या होता है कि हमारी ये थाइज है, रोटेट नहीं होता, इसे पूरी तरह से हमें रोटेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और ये वाले पैर भी याद रखना है, इस प्रकार से बाहर नहीं रखेंगे, हील्स को थोड़ी सी बाहर लेकर जाना है, टोज को अंदर रखना है, राइट लेग को टोज को उठाना है, सिर्फ टोज, हील्स को नीचे की तरफ प्रेस करें, रोटेट करना है, ऐसे राउंड करना है उसे, देन नीचे रखेंगे। देखिए, अभी मेरी पूरी थाइस अपने आप रोटेट हो गई और मेरी ये जो लेफ्ट लेग की मिडल आर्च है वो एक लाइन के भीतर आ गई है। देखा, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्निक की वजह से, सिर्फ मैंने टोज को उठाया, घुमाया और रख दिया, मेरा ये पोस्चर करेक्ट हो गया। ओके, अभी क्या हुआ कि इधर हमारा ये पोस्चर जो इधर चला गया, अभी इसे इधर ढकेलेंगे, ये वाले पैर को अच्छे से वहां पर प्रेस करना, नी कैप को ऊपर की तरफ खींचना, ये वाली नी कैप भी टाइट रहेगी, बटक्स टाइट, दोनों हाथ कमर के ऊपर, शोल्डर ब्लेड एक दूसरे को टच कर लेना। ओके, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, इनहेल, एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है इस प्रकार से, देन लेफ्ट लेग की तरफ देखेंगे। अब बहुत से लोग नहीं देख पाते, सामने देखिए, तो यहाँ तक हाथ जा रहा है, यहाँ तक लेके जाइए, यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक लेके जाइए, नो प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉप्स यूज करना चाहते हो, ब्रिक्स लीजिए इस प्रकार से और इस प्रकार से रखिए, आपको जहाँ पर कंफर्टेबल लगे वहाँ, और राइट टू लेफ्ट घुमाना है बॉडी को। ओके, इस प्रकार से आगे नहीं लाना है, बॉडी को स्ट्रेच करना। अगर पीछे नहीं रख पा रहे हो, सामने रखिए और गर्दन को घुमाने का प्रयास इस प्रकार से करिए। अगर आपको हाइट कम लग रही है, इस प्रकार से रखिए, जिस प्रकार से आपको नीड है उस प्रकार से करना है, हाथ को ऊपर। इसमें आपको मैक्सिमम 30 सेकेंड 15 सेकेंड तक रुकने का प्रयास करना है। तो सेम हमें इसी प्रकार से अदर साइड से भी करना है। टोज को उठा लेना है, नीचे रखना है, हील्स को अच्छे से प्रेस, नी की आपको पूरी तरह से टाइट रखना है, नी को बेंड नहीं करना है इस प्रकार से। ओके, बटक्स को टाइट रखना है, बटक ढीली नहीं होनी चाहिए। दोनों शोल्डर लाइन में, इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है, देन नीचे इस प्रकार से गर्दन को घुमा लेंगे, नी कैप को पुल करना है ऊपर, नी कैप को अच्छे से खींच लेना है ऊपर, नी कैप टाइट। अगर नहीं हाथ ऊपर जा रहा है, कमर के ऊपर रखिए, नो प्रॉब्लम, पर बॉडी को अच्छे से घुमा लेना है, लेफ्ट बटक को अंदर की तरफ ढकेलेंगे, स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल,
ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करेंगे। बहुत से लोग इसमें ब्रीदिंग को होल्ड करते हैं। इनहेल अप। इसी में परिवर्तित त्रिकोणासन वगैरह हम धीरे धीरे सीखने वाले हैं। तो ये थे हमारे कुछ 3 आसन, समस्थिति, ताड़ासन और त्रिकोणासन। ये 3 आसन को आपको फॉलो करना है और इनकी टाइमिंग आपको बढ़ाना है धीरे धीरे, ओके। और मैं आपको ऐसे धीरे धीरे आसन सिखाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।